हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि उड़ीसा पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन इंडिया की तरफ से यहाँ पर अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग के लिए वैकेंसी निकाला गया है। इसके पब्लिश होने का डेट यहाँ पर 23 दिसंबर 2021 को यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड हो चुका है, जिसमें यहाँ पर ग्रेजुएट डिग्री इंजीनियर्स के लिए और डिप्लोमा टेक्नीशियन के लिए यहाँ पर अप्रेंटिसशिप यहाँ पर 1 ईयर का आपको यहाँ पर दिया जाएगा कंपनी के द्वारा, जिसके लिए आप यहाँ पर ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। आगे मैं बात करता हूँ जैसे कि ग्रेजुएट डिग्री कैंडिडेट या डिप्लोमा टेक्नीशियन के लिए इंजीनियरिंग अप्रेंटिसशिप यहाँ पर 1 ईयर का आपको यहाँ पर दिया जाएगा, जिसके लिए यहाँ पर ऑनलाइन एप्लीकेशन इनवाइट किया गया है। यहाँ पर बात करते हैं कि अलग अलग डिसिप्लिन के लिए यहाँ पर नंबर ऑफ वैकेंसी निकाला गया है, जिसके लिए हम आगे देखने वाले हैं। यहाँ पर बात करते हैं तो यहाँ पर ग्रेजुएट डिग्री के लिए यहाँ पर अप्रेंटिसशिप में यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में टोटल 40 पोस्ट। दूसरा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग या अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में टोटल 30 पोस्ट है। यहाँ पर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में यहाँ पर 10 पोस्ट। इस प्रकार वैकेंसी यहाँ पर निकाला गया है, जिनको मंथली स्टाइपेंड के रूप में 9,000 रुपीज़ यहाँ पर कंपनी के द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा। वहीं बात करें यहाँ पर ग्रुप बी में यहाँ पर डिप्लोमा टेक्नीशियन इंजीनियरिंग अप्रेंटिस के लिए यहाँ पर इलेक्ट्रिकल में यहाँ पर 90 पोस्ट, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग या फिर अप्लाइड इंजीनियरिंग एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग में 50 वैकेंसी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में 12 वैकेंसी। इस प्रकार टोटल यहाँ पर 232 पोस्ट के लिए यहाँ पर एप्लीकेशन मांगा गया है। वहीं डिप्लोमा टेक्नीशियन को यहाँ पर 8,000 रुपीज़ आपको यहाँ पर मंथली स्टाइपेंड के रूप में यहाँ पर कंपनी के द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा। आगे हम इसके लिए बात करें तो यहाँ पर क्वालिफिकेशन की बात करें तो इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में यहाँ पर बी.टेक कैंडिडेट इस डिसिप्लिन में किया हो उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। वहीं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन या अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में बी.टेक कंप्लीट किया हो किसी भी इंस्टीट्यूट से तो इसके लिए एलिजिबल होंगे। वहीं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में बी.टेक कंप्लीट होना चाहिए तो इसके लिए एलिजिबल होंगे। आगे बात करते हैं डिप्लोमा टेक्नीशियन के लिए बात करें तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आप 3 ईयर का डिप्लोमा किसी भी इंस्टीट्यूट से किया हो या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग या अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स में यहाँ पर डिप्लोमा किया हो। इस प्रकार टोटल जो डिसिप्लिन दिया गया है उसमें आप 3 ईयर का डिप्लोमा किए हैं तो इसके लिए एलिजिबल होंगे। यहाँ पर एलिजिबिलिटी कंडीशन की बात करें तो यहाँ पर इंडियन नेशनल बिलोंग्स जो भी स्टेट ऑफ इंडिया ओनली एलिजिबल। यहाँ पर केवल उड़ीसा स्टेट के कैंडिडेट ही इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अदर के स्टेट के कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते। यहाँ पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है, ऑल इंडिया से इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते, केवल उड़ीसा स्टेट के कैंडिडेट ही इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो दिया गया है उससे में यहाँ पर रहना होगा। आगे इसके लिए बात करते हैं अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग की बात है, पीरियड की बात करें तो यहाँ 12 मंथ्स यहाँ पर वो यानी कि 1 ईयर के लिए आपको यहाँ पर ट्रेनिंग दिया जाएगा। लोकेशन की बात करें तो अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग के लिए यहाँ पर ओवरऑल उड़ीसा में अक्रॉस द कहीं भी आपको यहाँ पर मिल सकता है अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग के लिए। यहाँ पर एकोमोडेशन के रूप में आपको कोई भी प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। आगे हम बात करते हैं रिजर्वेशन की तो यहाँ पर एज पर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रूल के बेसिस पे जो भी SC/ST कैंडिडेट या फिर अदर कैटेगरी को यहाँ पर रिजर्वेशन मिलती है उन सबको यहाँ पर रिजर्वेशन आपको यहाँ पर मिलने वाली है। मोड ऑफ सिलेक्शन की बात करें तो यहाँ पर इसके लिए यहाँ पर जो मेरिट के बेसिस पे आपको यहाँ पर सिलेक्शन होने वाला है, और जैसे कि ग्रेजुएशन या फिर डिप्लोमा में आपका परसेंटेज जितना है उसके बेसिस पे आपको यहाँ पर मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा और उसका शॉर्ट लिस्ट निकालने के बाद उसको यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। उसके बाद आपको यहाँ पर अप्रेंटिसशिप के लिए सेलेक्ट किया जाएगा।
प्रोसीजर ऑफ सबमिशन एप्लीकेशन की बात करें तो इसके लिए जो कैंडिडेट नेशनल अप्रेंटिसशिप में रजिस्टर किए हुए हैं उसके बाद इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर और जाकर इसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जैसे नेशनल अप्रेंटिसशिप में रजिस्टर कर सकते हैं जो नहीं किए हैं वो। उसके बाद इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आप इसके लिए जैसे कि इस वेबसाइट पर जाकर आप अप्लाई कर सकते हैं। क्लिक द HRD सेक्शन में जाएंगे, फिर जो क्लिक ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में जाएंगे। उसके बाद इस ऑप्शन में जाकर क्लिक अप्लाई पर आप क्लिक कर सकते हैं। और इसके लिए ऐसे कैंडिडेट जिनका ग्रेजुएशन या फिर डिप्लोमा कंप्लीट हुए 3 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए तभी इसके लिए आप यहाँ पर एलिजिबल होंगे। इसके लिए इम्पोर्टेंट डेट्स की बात करें तो यहाँ पर कैंडिडेट 5 जनवरी से इसके लिए यहाँ पर अप्लाई करना स्टार्ट हो गया और इसके लिए 25 जनवरी तक इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर कैंडिडेट को किसी भी प्रकार की क्लैरिफिकेशन या फिर कोई डाउट हो तो इस वेबसाइट पे ईमेल एड्रेस पर आप ईमेल कर सकते हैं। धन्यवाद।